नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह एक बार फिर से अपने चैनल रैंकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर्स में ब्लड रिलेशन का पहला टॉपिक देखे थे। आज हम लोग ब्लड रिलेशंस के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जिससे कि आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो है कोडेड ब्लड रिलेशंस। वो है कोडेड ब्लड रिलेशंस। तो हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशंस के ऊपर आज क्वेश्चंस करने जाएंगे। तो सबसे पहले कोडेड ब्लड रिलेशंस को पढ़ने के पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि ज़रूरतमंद तक हम अपना ज्ञान को बढ़ा सकें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, सबसे पहले कोडेड ब्लड रिलेशंस में हमको कुछ नियम्स आएंगे। आपको वहाँ पर कोड रूप में दिया रहेगा कि ए प्लस बी का मतलब हुआ कि ए बी का भाई है, ए माइनस सी का मतलब है कि ए बी का बहन है। इस तरह से आपको कोड के रूप में दिया रहेगा, स्पष्ट रूप से लिखित नहीं रहेगा। तो उस तरह के सवाल को पढ़ना बहुत जटिल हो जाता है और आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, 90% में से, अगर हम 100% में से बात करें तो 90% लोग इस सवाल को अटैम्प्ट नहीं करते। कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, छोड़ देते हैं। और आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आ जाते हैं तो आपका रैंक बहुत आगे चला जाएगा, या अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर दिए तो आपका रैंक बहुत पीछे भी जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल को अक्सर छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा बिना स्किप किए अगर देख लेंगे तो आप इस कोडेड ब्लड रिलेशंस के सवाल को बिल्कुल सबसे पहले आप अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत ही आसान है, जटिल है सिर्फ समझने के लिए। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक्स टू फाइंड रिलेशंस व्हेन रिलेशन इज गिवन इन अ कोडेड फॉर्म। क्या क्या नियम आपको देखना है, देखिए। पहले बात, सबसे पहले जेंडर निकालना है। जिस भी व्यक्ति का आपको बोला जाए उसका सबसे पहले जेंडर पता करेंगे। जेंडर मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जेंडर निकालने का। तो सबसे पहला काम हम जेंडर निकालने का करेंगे। ये मेरा हो गया। दूसरा है कि जेंडर गैप निकालना है। जेंडर गैप कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे कि मान ली मैं हूँ या आप हैं, आप जो हैं जिस जनरेशन गैप में हैं, आपके समतुल्य जनरेशन गैप में आपका भाई है, आपकी बहन है। एक जनरेशन गैप का ऊपर हो जाता है, का आपके पिताजी का जो जनरेशन गैप है, आपके पिताजी हुए, आपकी माताजी हुई, आपके चाचा चाची, ये हम लोगों से एक जनरेशन ऊपर का है। तो उनके लिए हम +1 लेंगे। जो ये हमारा बॉर्डर लाइन है, ये हमारा बॉर्डर लाइन है, हम यहाँ पर हैं। ये देखिए हम यहाँ पर हैं। हम जीरो पे क्या मतलब हुआ, जीरो का मतलब हुआ आप, आपका भाई, आपकी बहन और आपकी पत्नी। ये इस लेवल पे, एक लेवल पे। हमसे जस्ट ऊपर वाले लेवल पे कौन है, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी चाचा और हमारी चाची। और जस्ट इसके ऊपर अगर हम देखें जनरेशन, तो क्या होगा, हमारे दादाजी, हमारे दादी जी, हमारे नाना जी और हमारे नानी जी। तो नाना नानी के हमसे 2 जनरेशन ऊपर है, 2 जनरेशन का गैप है, इसीलिए उनके लिए +2 लेंगे। पापा मम्मी चाचा चाची के लिए +1 लेंगे। और अपना हुआ, अपना भाई हुआ, बहन हुए, पत्नी के लिए हम लोग 0 लेंगे। अब हमसे नीचे भी तो हो सकता है, हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा भैगना, हमारा भैगनी। तो इन लोगों के लिए हमको एक जनरेशन गैप अगर नीचे जा रहे हैं तो -1। और उनका भी, अगर आपका बेटा का अगर बात करें, है ना, आपकी बेटी की बेटी मतलब आपकी नतनी की अगर हम बात करें, तो उस केस में आप -2 ले लेंगे। उस केस में 2 जनरेशन गैप है तो वहाँ पर -2 ले लेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आप जिस जनरेशन में हैं वो 0 है। आपसे ऊपर जो है आपके पिताजी, मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, इसमें ही आ जाएंगे। मामा मामी भी इसी में आ जाएंगे, मामा मामी सब।
ये सारे के सारे हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, इसीलिए इनके लिए +1 ले लेंगे। और दादा दादी नाना नानी हमसे 2 जनरेशन ऊपर है, इसीलिए एक तो मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी हुए दादाजी, तो 2 जनरेशन का गैप हो गया। तो 2 जनरेशन का गैप हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर +2 उनके लिए ले लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर हैं और हमसे तो नीचे होगा मेरा जनरेशन गैप, जैसे कि मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटी हो गई, मेरी भैगना हो गया, मेरा भैगनी हो गई, मेरी भतीजा हो गया, मेरी भतीजी हो गई, ये सब हमसे लोअर जनरेशन गैप में है, उनके लिए -1 का ले लेंगे। इतना सा अगर आप बात समझ गए तो बस इस कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। अब आइए सबसे अगर हम कोडेड जब जेंडर गैप निकाल लेंगे तो अब उसको जोड़ना कैसे है। तो अगर हम बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर की तरफ अगर जाएंगे, बाएं हाथ से दाएं की तरफ जाएंगे तो सिंपल जो जनरल गैप है जैसे +2 है, 0 1 जो भी लिखा रहेगा आप उसको सिंपली जोड़ देंगे सिंबल के साथ। साइन को भी ध्यान रखना है, प्लस और माइनस। दूसरा, अगर आप बाएं से दाएं आ रहे हैं, बाएं से अगर दाएं आएंगे तो जनरेशन गैप को जोड़ देना है, जैसे जोड़ते हैं और उसका ऐसे आया जनरेशन गैप जोड़ने के बाद आया +2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, साइन को उलट देना है, मतलब +2 आया तो उसको लेंगे -2, अगर जोड़ने के बाद आया -1 तो लेंगे +1, अगर जोड़ने का आया +3 तो लेंगे -3, अगर जोड़ने के बाद आता है -3 तो लेंगे +3। ये चीज़ ध्यान देना है। और जेंडर निकालने के लिए आप यहाँ पर देखें ना, बोले कि पहला ही लिखें कि जेंडर निकालना है। जिस व्यक्ति के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि M जो है F का क्या है या A जो है B का क्या है, तो A का जेंडर निकालिए। पहले A का जेंडर कैसे निकालेंगे, तो A जिस क्वेश्चन में जहाँ पर भी A लिखा रहेगा उसके आगे जो सिंबल्स दिए रहेंगे, उसके आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके आगे जो भी सिंबल दिया रहेगा जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डॉलर, किसी भी तरह का सिंबल्स दिया हो सकता है इस सवाल में, तो जो भी उसके आगे का जस्ट सवाल दिया रहेगा, आगे का जो सिंबल है उसका सिंबल का मीनिंग ही आपको जेंडर बताएगा। जस्ट उस लेटर के आगे का सिंबल देखना है पहला, उसके ना पीछे देखना है ना और कुछ, उसके जस्ट आगे वाला सिंबल देखना है कि हम उसके आगे का सिंबल जैसे देख लेंगे और उसे पता कर लेंगे क्वेश्चन में कि आखिर वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक बार आप इसको फिर से सिलसिलेवार ढंग से एक बार देखें, क्योंकि मेन यही है आपको इसमें। तो पहला हम करेंगे 2 ही काम करेंगे इसमें, पहला जेंडर निकाल लेंगे। जिस व्यक्ति का आपसे क्वेश्चन में सवाल पूछा जाए उसका सबसे पहले आप जेंडर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर जेंडर निकाल लेंगे। जेंडर कैसे निकालेंगे, तो जिस व्यक्ति का दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए A + B - C @ ऐसे दिया रहेगा। अब हमको A का जेंडर निकालना है, तो A का जेंडर के जस्ट आगे का सिंबल देखिए प्लस। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि A + B का मतलब है A इज सन ऑफ B, A इज सन मतलब A + B का मतलब है कि A B का बेटा है। इसका मतलब है कि A का जेंडर बेटा है, बेटा तो होता है पुरुष, तो मेल, तो हमको पता चल गया कि ये ऑप्शन होगा मेल। तो हमको यहाँ सबसे पहले जेंडर निकालना है। जेंडर निकालने के लिए जिसका भी जेंडर आपको निकालना है, जस्ट उसके आगे का सिंबल को देखिए क्या लिखा है और उसको सवाल में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है उसका वैल्यू वही होगा। तो सबसे पहले जिसका जेंडर निकालना है उसके आगे वाला सिंबल को आपको देखना है। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसका आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इस जो ट्रिक्स है इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर दूसरा बात है कि जेंडर गैप, तो 2 ही काम करेंगे, पहला जेंडर निकालेंगे और दूसरा उसका जेंडर गैप निकालेंगे। इसी में से आपके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और 90% क्वेश्चंस आपको इसी चीज़ से बन जाएगा। अगर 10% क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन आप इस मेथड से, अगर कितना भी हार्ड एग्जामिनर करे तो 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं इस मेथड से। मात्र आपको दो ऑप्शंस बचेंगे, 2 ऑप्शंस आप इजीली कर लेंगे। लेकिन 90% क्वेश्चन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस मेथड का यूज करके 90% सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। वो 10% सवाल होंगे जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हम वो भी करके आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरा है जेंडर गैप निकालने। जेंडर गैप में हम बता चुके कि पहले आप जिस लेवल पे हैं, आप हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, ये सब के लिए 0 लेंगे। आपके पापा मम्मी चाचा चाची मामा मामी के लिए हम लोग +1 लेंगे। दादा दादी नाना नानी के लिए +2 लेंगे, क्योंकि हमसे ये 2 जनरेशन गैप ऊपर हैं। हमसे एक नीचे जनरेशन गैप भी हो सकता है। -1 मेरा बेटा बेटी भैगना भैगनी आदि लोग हो सकते हैं, उनका भी अगर बेटा का बात करें तो वो और 2 जनरेशन नीचे आ जाएंगे, तो वहाँ पर -2 ले लेंगे। उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको दोस्तों, इतना सा से यहाँ का काम हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे कैसे। जेंडर गैप तो निकाल लिए, अब इसको जोड़ेंगे कैसे। अगर हम दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो ऐड कर देंगे सिंपल,
और अगर बाएं से दाएं की तरफ आएंगे तो हम उसको ऐड तो करेंगे, लेकिन जब जोड़ने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, उसको उलट देंगे, सिंबल में उलट देंगे। जैसे कि आज जोड़ने के बाद आया +2 तो -2 कर देंगे, अगर आया -3 तो +3 कर देंगे। बस इतना सा ही ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप बायां से दाएं तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, तभी आपको ये करना है। बाकी अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल जोड़ देना है, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देना है। फिर हम लोग सवाल पे आएंगे और वही लिखा हुआ है लास्ट में कि जेंडर जिस वक्त निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उस लेटर के जस्ट आगे वाला सिंबल, उस लेटर के जस्ट आगे वाला सिंबल से ही आपको इस व्यक्ति का जेंडर पता चलेगा कि ये जो है मेल है या फीमेल है। ये पता हम कैसे कर पाएंगे, तो इसका पता करने के लिए आगे वाला सिंबल को देखिए प्लस। अब क्वेश्चन में देखिए कि प्लस का वैल्यू क्या दिया है, प्लस लड़का है लड़की है क्या है, उसके अनुसार आप इसका जेंडर निकाल सकते हैं। जैसे बी का जेंडर निकालना है, बी के आगे देखिए माइनस, क्वेश्चन में देखिए माइनस क्या है। सी का जेंडर निकालना है, सी के आगे देखिए डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है। तो इस तरह से आप करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चंस पे आते हैं। जितना भी हम लोग ने अभी पढ़ा, जितना भी हमने आपको बताया ट्रिक्स इसको सॉल्व करने के लिए, उस बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सही में क्वेश्चंस बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि A+B का मतलब है A B का पिता है, एंड का मतलब रहेगा A B की माँ है, C का मतलब रहेगा कि A B का बेटा है, A-B का मतलब है A B का बेटी है, A@B का मतलब है A B की बहन है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, इतना तो गिवन है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो कि ये बताता है कि Z जो है Y का दादा है, मतलब Z दादा है किसका, Y का। अब आपको ये क्वेश्चंस देख के बहुत भारी लग रहा होगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और आप इसको छोड़ के आ जाएंगे कि इतना देर में तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस पे मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड का समय मिलता है। आप कैसे इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, आपका दिमाग तो उसमें एक तो ऐसे एग्ज़ाम प्रेशर रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। हमको पूरा चारों ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक करके चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करते रहें, और फिर उतना टाइम नहीं है आपके पास, आपका अलग दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा इसके चक्कर में। क्या करना है, हम क्या बताए थे आपको कि इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहला करना है जेंडर निकालना है। जेंडर निकालना है, किसका जेंडर निकालना है, जिसका आपको क्वेश्चन में पूछा जाए। यहाँ पर पूछा है जेड का, जेड जो है वो दादा है। अगर जेड दादा है इसका मतलब कि दादा होंगे तो मेल ही होंगे, फीमेल तो दादा हो नहीं सकते। तो वो अगर जेड दादा बोल रहा है क्वेश्चन में कि जेड दादा है, इसका मतलब ये बात स्पष्ट है कि जेड जो है वो मेल होना ही चाहिए। देखते हैं किस ऑप्शन में जेड मेल है, पहला बात चेक करते हैं। देखिए, और कैसे निकालेंगे जेड का, तो जहाँ जहाँ जेड है उसको प्लेट टिक कीजिए। यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है और यहाँ जेड है। अब हम क्या बताए थे कि जिसका जेंडर निकालना है उसके आगे वाला सिंबल को देखिए। हमको जेड का निकालना है। जेड के आगे यहाँ पर हैश है, जेड के आगे यहाँ प्लस है, जेड के आगे यहाँ भी प्लस है, और जेड के आगे यहाँ पर @ है। अब देखिए, जेड के आगे है एंड का मतलब क्या है, माँ। तो देखिए माँ है, इसका मतलब क्या, ये महिला हो गई। और हमको तो बोला है कि जेड दादा है, तो क्या दादा कभी महिला हो सकती है, नहीं। पहला ही ऑप्शन ख़त्म, गलत, पहला ही ख़त्म। दूसरा देखिए प्लस का मतलब पिताजी, हाँ पिता पुरुष होते हैं और जेड भी पुरुष है, तो हो सकता है ये ऑप्शन, हो सकता है, इसको रहने दीजिए आप। दूसरा देखिए जेड प्लस, ये भी हो सकता है। फिर देखिए जेड @ का मतलब बहन, फीमेल, तो ये तो नहीं हो गया। मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ख़त्म। बचा मेरे पास कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करने से ये दोनों में से कौन होगा, क्या निकालना है, जेंडर गैप। क्या निकालना है, जेंडर गैप। तो निकाल लीजिए जेंडर गैप। जेंडर गैप कैसे निकालते हैं, जेड से वाई के तरफ जाना है हमको, जिसका निकालना है जेड का, वाई से। कहाँ है जेड तो यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड यहाँ है, वाई यहाँ है, सबका जेंडर गैप निकालिए। देखिए जेड के आगे क्या है, प्लस का मतलब है पिता का जेंडर गैप क्या होता है, +1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1। के बाद आएगा @ का मतलब होता है बहन का क्या होता है, हमारे ही जनरेशन में है, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 1 + 0 तो आ गया 1,
जनरेशन गैप, इसका निकालिए। प्लस प्लस का मतलब पिता, तो पिता का मतलब +1 हो गया। एट द रेट ए, एंड का मतलब था माँ, माँ भी हमारे एक जनरेशन ऊपर है तो +1। एट द रेट का मतलब बहन, बहन का मतलब 0। तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 1 + 1 + 0, ये आ गया 2। अब आपको पता है कि जेड क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि दादा है, तो दादा का जनरेशन गैप कितना होना चाहिए 2, क्योंकि हमसे 2 जनरेशन ऊपर है, क्योंकि एक जनरेशन हमारे पिताजी हो गए और एक जनरेशन हमारे दादाजी हो गए। तो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जिसको किस में आया 2, इसका जनरेशन गैप 2 है। इसका मतलब सबसे सही आंसर कौन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कितना सेकंड लगेगा, ये तो अभी हम आपको समझा रहे हैं तो इसमें कुछ सेकंड लगे समय। आप जैसे ही निकालेंगे 1 मिनट में जेंडर निकालेंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, जेंडर गैप निकालेंगे उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये सही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक बार आप इसको दोबारा रिपीट करके देखें, है ना, निश्चित रूप से ये समझ जाएगा। इस तरह के सवाल को छोड़ के मत आइएगा दोस्तों, ये आपका रैंक को ऊपर इन्हेंस करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मेहनत तभी सफल होगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से करके आएंगे। आइए हम आपको दूसरा क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है, सेम ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि a + b का मतलब है कि a b का भाई है, a- का मतलब है कि a जो है b की बहन है, इनटू का मतलब है कि पिता है और डिवाइड का मतलब है कि माता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ये दर्शाता है कि r बेटी है p की, मतलब r बेटी है। तो हमको यहाँ से क्वेश्चन से जैसे ही देखना पड़ा तो हमको ये पता चलेगा कि r बेटी है, इसका मतलब है कि r का जेंडर महिला है। r का जेंडर क्या है, महिला है। हमको सबसे पहले क्या निकालना रहता है, जेंडर। हमको सबसे पहले क्या निकालना रहता है, जेंडर। और हमको पता चल गया कि r का जेंडर क्या है, r का जेंडर है फीमेल, r का जेंडर है फीमेल। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि r का जेंडर फीमेल है, बस ये देखना है। r कहाँ है, देखिए यहाँ और यहाँ। अब r का जेंडर कैसे निकालिएगा, तो r के आगे वाला सिंबल को देखिए, यहाँ पर r के आगे क्या है, प्लस, यहाँ के r के आगे क्या है, डिवाइड, r के आगे क्या है, माइनस, और r के आगे यहाँ भी है डिवाइड। अब देखिए प्लस का क्या मतलब है, भाई, तो भाई पुरुष हो गया, लेकिन r यहाँ पर महिला होना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, एलिमिनेट, आगे कुछ सोचना ही नहीं है, खत्म। दूसरा r का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब माता, हाँ माता फीमेल होती है, r फीमेल है, हो सकता है, रहने दीजिए। माइनस, माइनस का मतलब होता है बहन, यहाँ भी फीमेल है, हो सकता है, रहने दीजिए। डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो गया माता, बिल्कुल यहाँ पर भी ये हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरा, जब जेंडर से हम कलश नहीं छट पाए, दूसरा क्या करेंगे, जेंडर गैप निकालेंगे। दूसरा क्या करना है, जेंडर गैप निकालना है। जेंडर गैप निकालिए। हमको कहाँ से, r से p तक जाना है। देखिए r यहाँ है, अब p यहाँ है, तो हमको अभी तक हम क्या कर रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे। अब देखिए हमको वापस इधर, ये तो पहला ऑप्शन गलत होगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ है, अब p यहाँ पर है, तो हमको कैसे आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए p यहाँ है तो राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, यहाँ भी देखिए यहाँ है तो राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम आपको क्या बताए थे कि अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो जैसे आप जोड़ते थे जनरेशन गैप, वैसे जोड़ देंगे। जैसे पहले हम जनरेशन गैप जोड़ते थे, जोड़ देंगे, लास्ट में जो आपको सम होके निकल के आएगा उसका खाली सिंबल को बदल देना है। जैसे अगर प्लस आया तो हम वहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस आया तो प्लस। देखिए कैसे करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले r से हमको p तक जाना है, क्योंकि r से हमको p तक जाना है, तो r के आगे देखिए माइनस है, माइनस का मतलब होता है बहन, बहन का जनरेशन गैप होता है 0। फिर आया प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भाई, भाई का भी जनरेशन गैप हो गया 0, तो इसका टोटल का जनरेशन गैप 0 + 0 तो आया 0। इसका सिंबल चेंज कर देंगे तो -0, 0 के साथ माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, कोई इशू नहीं है। चलिए इसलिए 0 रहने दीजिए। अब आते हैं यहाँ से फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है, भाई, भाई का मतलब 0, इनटू गुना, गुना का मतलब है पिता, पिता का होता है +1। तो यहाँ से हमारे पास आया 0 और +1, तो आया +1। लेकिन हम क्या बोले थे आपको, सिंबल पलट देना है, कब, जब बायां से दाएं की तरफ जा रहे हैं। देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ के, तो यहाँ +1 ना लेकर हम क्या लेंगे, -1 ले लेंगे।
उसी तरह से यहाँ भी इंटू का मतलब है पिता, पिता का होता है +1, इंटू फिर से पिता, पिता का +1, तो हमारे पास आ गया 1 + 1, ये आ गया +2, लेकिन सिंबल होगा बदलेगा तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए आर बेटी है, आर आपका बेटी है तो आपका जनरेशन गैप क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में -1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0, गलत, यह ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ आ रहा है -1, बिल्कुल सही। यह आ रहा है +2, बिल्कुल गलत। तो आंसर आपका कौन सही हो गया, सी सही हो गया। तो आप बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सक्सेस है। हमने आपको सारा ट्रिक्स दे दिया, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आप इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आइए हम आपको दूसरे तरीके के सवाल और इसमें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं हम आपको उस पर लेके आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब आप इस सवाल को ज़रा देखिए। सवाल वही है जो पहले था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है कि P जो है दादा है S का। हमको क्वेश्चन निकालना है कि इस ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से, जो कि ये दर्शा रहा है कि P जो है दादा है। तो P अगर दादा है दोस्तों, तो P का हमको पता जेंडर पता चल गया। हमको निकालना क्या रहता था, जेंडर। तो सबसे पहले जेंडर निकालेंगे, और हमको पता है कि P दादा है तो P का जेंडर हमको पता है कि P का जेंडर है मेल। इन ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें कि P का जेंडर मेल है। तो पहला काम यही करते हैं। तो P कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। P का जेंडर पता कीजिए, प्लस का मतलब भाई, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। इंटू का मतलब पिता, हो सकता है। P का माइनस का मतलब बहन, नहीं हो सकती है। P का प्लस का मतलब भाई, हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, सी ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया, ख़त्म। अब हमको इन 3 ऑप्शंस बचे हैं। अब इन 3 ऑप्शंस में अगर अब जेंडर निकालने के बाद जेंडर गैप, दूसरा देखते हैं जेंडर गैप निकाल के। जेंडर गैप हमको कहाँ जाना है, P से S की तरफ जाना है। P कहाँ है, यहाँ। S कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। कैसे जाएंगे, दायां से बाएं की तरफ जाएंगे। अगर दायां से बाएं की तरफ जाते हैं तो सिंपल जनरेशन गैप को जोड़ देते हैं। यहाँ भी है P, यहाँ है S, यहाँ है, ये भी दायां से बायां जा रहे हैं, सिंपल जोड़ देंगे। इसका तो देखना ही नहीं है, ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर P से S, यहाँ भी हम लोग दायां से बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपल ऐड करेंगे। आइए ऐड करते हैं। प्लस का मतलब भाई का होता है जनरेशन गैप 0, माइनस का बहन का भी 0, डिवाइड का मतलब माता का हो गया 1, तो इसका जनरेशन गैप हो गया +1। फिर देखिए इंटू का मतलब होता है पिता का जनरेशन गैप होता है +1, इंटू फिर से +1, प्लस का मतलब भाई का मतलब 0, थी, इसका जनरेशन गैप हो गया +2। तीसरा को नहीं देखना, गलत है। चौथा, प्लस का मतलब होता है भाई का हो गया जनरेशन गैप 0, डिवाइस का मतलब माता का होता है +1, और इंटू का होता है पिता का भी +1, तो यहाँ से आ गया +2। तो हमको क्या लिखना था, जेंडर गैप दादा का जेंडर गैप कितना होता है +2। आप देखिए यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शंस, पहला ऑप्शन तो आ गया 1, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ख़त्म। 2 ऑप्शंस मेरे पास ख़त्म हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन सी गलत। हमारे पास बचा सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये 2 ऑप्शंस बचे हैं। क्यों, इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जेंडर भी मेल आ रहा है और जेंडर गैप भी आ रहा है 2, और दादा का जेंडर गैप 2 होता ही है +2। अब क्या करेंगे, जब आपको 2 ऑप्शन सेम दिखे तब आपको दोनों को अलग अलग करके बारी बारी से चेक कर लेना है। तो फिर भी आपको इस मेथड से आप देख पा रहे हैं कि 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, मात्र 2-3 सेकेंड में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन चेक करना है, तो आइए हम चेक करते हैं। पहले ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो आप इसको उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग प्रीवियस बनाते आए हैं। क्या है, P गुना R। तो गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब है पिता। इसका मतलब A गुना B का मतलब है कि A B का पिता है, A जो है B का पिता है। यहाँ से P गुना Q का मतलब है कि A जो है B का पिता है, B का मतलब Q जो P जो है Q का पिता है, तो Q का पिता है B, Q का पिता है B। तो आप यहाँ पे एक बार चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो सिंबल है A गुना B, तो पहला लेटर जो है A वो B का पिता है, A जो है B का पिता है,
तो बी का पिता है ए, तो बाद वाला जो संख्या है, बाद वाला जो लेटर है उसका पिता पहले दिया रहता है रिलेशन। उसी तरह से बी गुना क्यू है, तो इसका मतलब है कि क्यू का पिता है पी। यहाँ लिखेंगे क्यू लिख दीजिए, क्यू का पिता, क्यू का पिता कर दीजिए। क्यू का पिता है कौन? क्यू का पिता है पी। पहला बात यहाँ तक हो गया। अब है गुना, फिर से इसका मतलब है कि पी क्यू का पिता है पी और फिर आर का पिता है क्यू। अब देखिए आर का पिता, यहाँ पर लिखिए आर का पिता, आर का पिता है, आर का पिता है क्यू, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का है सिंबल भाई, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए आर था, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर था पी क्यू गुना आर था, तो गुना का मतलब है कि ए बी का पिता है। तो देख रहे हैं ना, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता है ए। उसी तरह से यहाँ पर आर का पिता है क्यू, उसी तरह से यहाँ पर एस का माता है आर। यही हुआ ना डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब होता है माता, तो एस का माता है आर, तो एस का माता है आर, है ना, एस का माता, एस यहाँ लिखिए, एस का माता, एस का माँ, एस का माँ है आर। अब आप देखिए रिलेशंस पी और एस के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो रहा है। एस का माँ है, एस का माँ है तो उसको नेगेटिव लिख दीजिए ऊपर में, फीमेल। एस का माँ है और माँ का पिता, तो अगर मेरी माँ का पिता जो है मेरे नाना हुए, नाना क्या हुए? मेरे नाना हुए। और माँ का पिता हो गया, और मेरे पिता, मेरे माँ का जो पिता हो गए उनका पिता। अच्छा देखिए, मेरे माँ का पिता मेरा ससुर भी हो सकते हैं, एक तो ससुर भी हो सकते हैं, तो मेरे माँ के पिता मेरे ससुर जी हो गए, मेरे माँ के पिता मेरे माँ के ससुर हो गए, मतलब मेरे दादा हो गए, दादा हो गए। एक चीज़ आप यहाँ पर जैसा देखिएगा कहीं, इसको जरा एक बार देखिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पर देखिए प्लस था, हम यहाँ पर ये ले लिए थे, इसलिए थोड़ा गलत हो आ रहा था। एस का प्लस है, तो यहाँ पर देखिए एस जो है भाई है आर का, तो एस का भाई है आर। तो अब आप बताइए, यहाँ पर भाई हो गया, यहाँ पर आप सुधार लेंगे, यहाँ पर आप हम मान लिख दिए थे क्योंकि हम ये सिंबल यहाँ पर ले लिए थे, लेकिन ये सिंबल है नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, और प्लस क्या बता रहा है? भाई को। तो एस का भाई है आर। अब बताइए ये दोनों भाई हो गए। अब भाई का पिता मतलब हम दोनों भाई का पिता, तो हमारा भी पिता, आर का भी पिता क्यों है, एस का भी पिता क्यों है, और मेरे पिताजी का पिता कौन हुए? दादा हुए। तो यहाँ से एस और आर में क्या रिलेशन है? दादा का। तो जैसे हमको पता चला तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ये दोनों को लगाते लगाते आपको आ जाएगा। अगर नहीं क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन सिमिलर आ गए, जिसमें कि +2 और ये दोनों सेटिस्फाई करने के बावजूद भी आपको दो ऑप्शन रह गए। उस केस में आपको दोनों ऑप्शंस को बारी बारी से चेक करना होगा। आप एक ऑप्शन को चेक करने से दो ऑप्शन मिल गया, एक ऑप्शन को चेक करेंगे, एक ऑप्शन से आंसर नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा ही करना है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि मुझे अगर ये चेक अभी मैंने किया, दादा नहीं आता, तो क्या मैं दोबारा इसको चेक करने में टाइम वेस्ट करता? नहीं करता, डायरेक्ट इसको टिक कर देता, क्योंकि दो गो तो पहले ही गलत है, ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन? 4। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही होना ही होना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाता है। आइए अब हम आपको नेक्स्ट इसी कोडेड ब्लड रिलेशन पे नेक्स्ट तरह का सवाल जो आते हैं उस पे आपको लेके जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आपको निकालना है कि पी जो है नाना है, पी नाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानने का तरीका हमारा वही है कि पी का सबसे पहले जेंडर निकालते हैं। तो पी का जेंडर, तो यहाँ का जेंडर हमको पता चला कि ये मेल है, ये पता चल गया क्योंकि नाना है, नाना मेल होते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए कि पी का यहाँ पर जेंडर क्या है, पी का यहाँ पर जेंडर क्या है, इसके बारे में आपको देखिए तो आपको पता चलेगा कि जितना भी ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर, कहाँ है पी, यहाँ है पी, यहाँ है पी, यहाँ है पी, यहाँ है पी, सबका जेंडर निकालने के लिए उसके आगे वाला सिंबल को देखिए, यहाँ है प्लस, यहाँ है इंटू, यहाँ है इंटू और यहाँ है प्लस। अब आप क्या करेंगे, प्लस का मतलब है भाई, भाई है मेल हो सकता है, इंटू का मतलब पिता हो सकता है, इंटू हो सकता है, प्लस भाई हो सकता है। मतलब पहले में तो पता चल गया सारा हो सकता है। दूसरा आपको क्या करना रहता है, जेंडर गैप निकालना रहता है।
जेंडर गैप। अब जेंडर गैप निकालिए पी से एस, पी यहाँ है, एस यहाँ है, पी यहाँ है, एस यहाँ है, पी यहाँ है, एस यहाँ है और पी यहाँ है, सबका निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए निकालते हैं, चूँकि हम दायां से बायां की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल जेंडर गैप निकाल के जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए प्लस, प्लस का मतलब भाई, भाई का होता है 0, डिवाइड का मतलब माता, माता का होता है +1, माइनस, माइनस का मतलब बहन, बहन का मतलब 0, इसका कुल आ गया जेंडर गैप, वो आ जाएगा +1। सबको जोड़ दीजिए, 0 + 1 + 0 + 1। दूसरा निकालिए पिता, इंटू का मतलब होता है पिता, पिता का होता है +1, डिवाइड, डिवाइड का होता है माता, माता का होता है +1, माइनस, माइनस का मतलब बहन, बहन का हो गया 0, इसका हो गया कुल +2। इसका निकालिए इंटू का मतलब पिता, पिता का हो गया +1, इसका भी +1, डिवाइड, डिवाइड का मतलब माता, माता का मतलब हो गया +1, तो ये आ गया +3। इसका निकालिए प्लस, प्लस का मतलब था भाई, भाई का हो गया 0, इसका भी 0, इंटू का मतलब पिता, पिता का +1, इसका जनरेशन गैप आ गया +1। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नाना। नाना किस जनरेशन गैप में आते थे? दादा हो, नाना हो, नानी हो, दादी हो, सब हमसे 2 जनरेशन गैप ऊपर हैं। क्यों? एक तो मेरे पिताजी और पिताजी के पिताजी हैं, तो जो जनरेशन, तो जनरेशन गैप +2 आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में +2 है, जनरेशन गैप हमको आना चाहिए क्या? +2। तो देखिए किस ऑप्शंस में हमको +2 मिल रहा है, तो ये ऑप्शंस में हमको क्या मिल रहा है? +2 मिल रहा है। कौन सा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा एग्जैक्ट सही। ये ऑप्शन गलत, सारा ऑप्शन गलत, एक लाइन में मेरा आंसर आ गया। क्या आया? ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप कोडेड ब्लड रिलेशन से डरना नहीं है, आप बड़े आसानी तरीके से आप ये 2 कॉन्सेप्ट को, अगर मेरे कॉन्सेप्ट को अगर देखें, बिना स्किप करके अगर आप वीडियो देखें हैं, तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आइए अब आपको हम एक और क्वेश्चंस करवाते हैं। आइए दोस्तों, ये टाइप 2 है। पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें हम लोग ने क्या देखा था? उसमें हम लोग को 4 ऑप्शंस दिए रहते थे कोडेड फॉर्म में, और हमको वहाँ पर रिलेशन दे देता था कि ये बताइए पी दादा है, तो बताइए कौन सा रिलेशन। हमको वहाँ पर ये रिलेशन देता कि दादा है। यहाँ पर आपको उल्टा कर दिया, यहाँ पर आपको दादा नहीं देके ऑप्शन दे दिया कि बताइए ये जो एक्सप्रेशन है T × R + V / 5 AS, ये जो है आपको जितना बड़ा जो रिलेशन है T और S के बीच में, किसके बीच में? यहाँ पर T है और यहाँ पर ये S है। T और S के बीच में आपको बताना है कि क्या रिलेशन है। T और S के बीच में क्या वो बहन है, क्या T माँ है, क्या चाचा है, क्या चाची है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम उसी प्रोसेस से बना सकते हैं जिस प्रोसेस से हमने अभी आप लोग को बताया पिछले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अप्रोच भी सेम लगाना है, बनाने का तरीका भी सेम है और बनाने का जो तजुर्बा है वो भी सेम है। देखिए कैसे बनाएंगे, आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको टी एस से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले टी का जेंडर निकालिए, टी का जेंडर गैप, टी का जेंडर, सबसे पहले टी का जेंडर, टी का जेंडर, टी का जेंडर। देखिए टी के आगे क्या है? इंटू। इंटू का मतलब क्या है? बहन। इसका मतलब है कि टी जो भी होगी वो महिला होगी। टी जो भी होगी, चाहे वो महिला में चाचा हो जाए, ये चाची हो जाए, दादी हो जाए, नानी हो जाए, बहन हो जाए, माँ हो जाए, होगी तो महिला। पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि टी का यहाँ पर जेंडर आ रहा है महिला। तो सबसे पहला बात है कि महिला वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ है? बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, चाचा होगी नहीं होंगे, चाची हो सकती है। एक ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, चाचा वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। बचा कितना ऑप्शन? 3 ऑप्शन बचा है। देखिए अब दूसरा क्या करेंगे? जेंडर गैप निकालेंगे। अब दूसरा क्या निकालेंगे? वही जेंडर गैप निकालेंगे। अब यहाँ पर पहला निकाल, दूसरा जेंडर गैप, जेंडर गैप। देखिए टी से यहाँ से निकालिए इंटू। इंटू का मतलब होता है बहन, बहन का जेंडर होता है 0, प्लस, प्लस का मतलब होता है भाई, अब भाई का जेंडर भी क्या होता है? 0, डिवाइड, डिवाइड का मतलब कहाँ लिखा गया है? बेटा, बेटा का मतलब होता है -1, क्योंकि हमसे एक नीचे पीढ़ी है तो -1। और हम जा कैसे रहे हैं? दायां से बायां, तो सिंपल जोड़ देना है। तो इसका जेंडर गैप आ रहा है 0 + 0 -1, ये आ गया -1। -1 कहने का मतलब ये है कि हमारा इसमें से कोई एक ऑप्शन है। अगर बहन, मान लीजिए यहाँ पर बहन है, तो अगर बहन रहेगा तो बहन का जेंडर कितना होना चाहिए? जेंडर गैप 0 आना चाहिए था, तो आ जाता बहन, नहीं आया, यहाँ आया -1। माँ का भी जेंडर कितना होता है? +1,
चाची का भी कितना होता है +1। तो कोई भी इस जेंडर गैप से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें से नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम इस तरह के सवाल को भी उसी अप्रोच से निकालेंगे। सबसे पहला 2 ही काम करना है आपको, जिसका जेंडर निकालना है सबसे पहले जेंडर निकाल लीजिए, जिसका भी दिया रहे, जिसका भी सवाल पूछे। टी का, इसी में टी ऐसे किस प्रकार समझे, टी का जेंडर उसके आगे वाला जो लेटर है, आगे वाला जो सिंबल है उसको देखिए, इनटू है, इनटू का मतलब होता है बहन। जैसे बहन हमको पता चला महिला हो गई, ख़त्म। इसमें देख लिया महिला कौन है, हाँ ये 3 गो महिला हो सकता है, चाचा महिला नहीं है, नहीं होंगे। दूसरा जेंडर गैप निकालना है। जेंडर गैप आप टी से एस की तरफ जा रहे हैं, और हम बताए थे कि जब दाएं से बाएं की तरफ आप जाएंगे तो सिंपल जो है जेंडर गैप को जोड़ देना है। यहाँ पर वही किया हमने, 0 0 और ये -1 है क्योंकि ये बेटा है, देखिए बेटा है, और बेटा का जनरेशन -1 होता है, तो हमने सबको जोड़ दिया, 0 + 0 -1, तो आ गया -1। तो -1, अब इधर भी -1 आना चाहिए था, जो भी माइनस अगर 1 आ जाता तो हम उसको क्या करते, टिक कर देते। बहन का जेंडर गैप होता है 0, माँ का जेंडर गैप होता है 1, चाची का भी जेंडर गैप होता है 1, तो हमारे आंसर से किसी का भी मैचिंग नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सारे के सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, इसलिए लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस करके दिया रहता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा। आइए इसी पे एक और सवाल आपको हम करवाते हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये क्वेश्चंस भी वही है, इसमें आपको बोला है कि भी जो है, अच्छा यहाँ पर एक्सप्रेशंस हमको लिखना भूल गए, एक्सप्रेशंस पहले आपको क्वेश्चंस लिखवा देते हैं। एक्सप्रेशन है आपका t / r + v × s, यही है। अब आप हमको बताइए, यहाँ पर हमको निकालना है कि भी किस तरह से रिलेटेड है, किसको पकड़िएगा, भी को पकड़िएगा, टी को पकड़िएगा, भी को, पहले भी को, भी कहाँ है, यहाँ पर है भी, पहले भी को पकड़ लीजिए। भी को पकड़ने के बाद उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमने आपको बताया है बस उसी अप्रोच से आगे बढ़िएगा। देखिए भी को हमने पकड़ लिया, अब हमको क्या करना है, भी का सबसे पहले जेंडर निकालना है, जेंडर। अब बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होगा कि भी का जेंडर ये वाला ले कि ये वाला ले। हम ऑलवेज आपको क्या बोले थे, हम आपको ऑलवेज बोले थे कि जिसका भी जेंडर निकालना है उसके ऑलवेज आगे वाला को देखिए, पीछे वाला को मत देखिए। भी का जेंडर निकालना है तो भी के आगे देखिए क्या है, इनटू का मतलब क्या है, बहन। इनटू का देखिए यहाँ पर, भी के जिसका भी जेंडर निकालना है उसके जस्ट आगे वाला सिंबल को देखिए, पीछे कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। भी के आगे क्या है, इनटू का मतलब होता है बहन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में, इनटू का मतलब है बहन। इसका मतलब है कि जेंडर, भी का जो जेंडर हो गया वो हो गया फीमेल, फीमेल का मतलब हो गया महिला। हमको पता चल गया, भी का जेंडर हमको पता चल गया। अब हमको भी से टी तक आना है, भी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। कैसे आइएगा इस तरह से, मतलब दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। तो दाएं से बाएं के लिए जब आते हैं तो आपको क्या बोला गया था कि जब दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो जनरेशन गैप में जो भी जनरेशन गैप का सम आएगा उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, ऑर्डर को रिवर्स, मतलब सिंबल को रिवर्स कर देना, सिंपल सी बात। देखिए भी का बाद यहाँ पर आ रहा है इधर से, तो भी के बाद तो प्लस आया, प्लस का मतलब है भाई, भाई का क्या होता है 0, फिर आया डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बेटा, बेटा क्या होता है -1। तो इसका जनरेशन गैप, दूसरा जनरेशन के गैप कितना है, सबको जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया 0। देखिए जोड़ देंगे तो क्या होगा -1 + 0, तो क्या हो गया -1। लेकिन चूँकि हम
राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे थे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, चूँकि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे थे इसीलिए जो सिंबल हमको निकल के आया उसको बदल देना है। क्या कर देना है? बदल दिया। आया कितना? -1। हमको लेना क्या है? +1। यही चीज़ें को ध्यान देना है। जब भी आप इधर से जोड़ेंगे, अगर हम इधर से जाते कुछ नहीं करते, सिंपल ये जो रहता वही रहता। अगर हम इधर से जाते कुछ नहीं करते, सिंपल ऐड कर देते, जो भी आंसर आता वही रहता। लेकिन चूँकि हम किधर से किधर जा रहे हैं? चूँकि हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ, मतलब दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। इधर से देखिए, भी से टी की तरफ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भी से टी की तरफ आ रहे हैं। तो उस केस में आपका जो एडिशन करने के बाद जो जनरेशन गैप आया उसमें उसका सिंबल को माइनस कर देना, चेंज कर देना है। तो ये अब -1 नहीं रह के क्या हो जाएगा? +1। यही चेंजिंग है यहाँ पर। जब हम राइट से लेफ़्ट आते हैं, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान देना रहता है। अब देखिए +1 जनरेशन गैप। अब यहाँ पर सबका जनरेशन गैप लिख दीजिए। चाची का जनरेशन गैप क्या होता है? +1। भतीजा का क्या होता है? -1। भगनी का क्या होता है? -1। चाचा का क्या होता है? +1। ये चाचा यहाँ पर ऑप्शन नहीं, हाँ ठीक है, +1 ठीक है। चलिए अब आप देखिए, पहला बात बोला कि भी का जेंडर महिला है, तो महिला है, चाची महिला है, हो सकता है भतीजा महिला होगा। ये तो ऐसे भी जेंडर गैप देखिए -1 आ रहा है और यहाँ +1 आ रहा है, ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। बचा चाचा का भी देखिए +1 आ रहा है, अब चाची का भी +1 आ रहा है। लेकिन पहला में देखिए क्या कर रहा है कि भी का जेंडर फीमेल है, तो क्या चाची फीमेल हो सकती है ना? चाचा फीमेल हो सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए ये तीनों के तीनों ऑप्शंस ऑटोमेटिक कट गए और आंसर मेरा चाची वाला सही हो गया। तो आप इस टॉपिक से, आज के सीरीज से आपने ये चीज़ सीखा कि ब्लड रिलेशंस के आजकल इस फॉर्म के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के से पहले जो है सिंपल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज के डेट में जो ट्रेंड है वो कोडेड फॉर्म से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और कोडेड फॉर्म का मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो पूरा देखे होंगे तो आप इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से, 2 ही स्टेप तो है, जनरेशन गैप निकालिए, सारे तरह के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके प्रोसेस का यूज करके आप कोई भी कोडेड ब्लड रिलेशंस का सवाल को आराम से, बड़े आराम तरीके से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही आप दूसरा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है क्लॉक, घड़ी से भी सवाल पूछे जाते हैं, वो आज ही के डेट में अपलोड किया जाएगा। आप लोग से एक विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैक्सिमम जहाँ से जहाँ तक हो सके। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं करते, कमेंट किया कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। आपको रीजनिंग का चाहिए, जीएस का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, पॉलिटी का चाहिए। आप जिस टॉपिक्स पे आप डिमांड करेंगे उस टॉपिक्स पे आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा रैंकर क्लासेस के चैनल पे। तो आप रैंकर क्लासेस से जुड़े रहें, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।